2013-14 में जहां कृषि क्षेत्र में कार्य करने के लिए 21,933 करोड़ की बजट एलोकेशन होती थी, आज हम गर्व से 2023-24 में माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में 1,15,531 करोड़ का बजट कृषि क्षेत्र में कार्य करने के लिए व्यवस्था किया गया है। कृषि उत्पादन में इसी का परिणाम है कि कृषि उत्पादन में जहां 13-14 में 265 मिलियन टन था, 2022-23 में रिकॉर्ड ऊंचाई 329 मिलियन टन का खाद्यान्न उत्पादन आज हो रहा है भारत में। ये बढ़ते हुए भारत का परिदृश्य दिखाई दे रहा है। बागवानी के क्षेत्र में भी सर्वाधिक उत्पादन 355 मिलियन टन हो गया है और इसी के साथ साथ आज भारत, जहां हम इंपोर्ट के बल पर जीने के लिए विवश होते थे, आज 5 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट हम इन क्षेत्रों में कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में एक्सपोर्ट कर रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं कि खाद्यान्न के मामले में किस तरीके से भारत आत्मनिर्भरशील हो रहा है और हम दूसरे के उदर को भी भरने में सक्षम हैं। इसी तरीके से जो तेल के मामले में, पाम ऑयल के मामले में पिछले सरकारों के समय में हमारे ऊपर में एक तरीके से बोझ लादने का निर्णय करने के वजह से हम उस बोझ तले दबते हुए जा रहे थे। उसके विकल्प के रूप में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 21-22 में योजना शुरू की गई और 5 वर्षों के लिए योजना शुरू की गई कि जो पाम ऑयल हम दुनिया से लेकर के आते हैं, अब हमारे किसान उपजाएंगे और उसके लिए खास करके पूर्वी क्षेत्र को विशेष महत्व देते हुए, नॉर्थ ईस्ट को विशेष महत्व देते हुए 11,040 करोड़ रुपया का बजट व्यवस्था किया गया है और उस पर काम आगे बढ़ रहा है। किसानों के विविध क्षेत्रों के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, चाहे वो एमएसपी का मामला हो, आपको मैं बताना चाहता हूं कि एमएसपी के मामले में जो इसके पहले जो खरीदारी होती थी उस समय और आज के दिनों में भारी अंतर है। आज एमएसपी के माध्यम से लगातार खाद्यान्न खरीद करके उसके माध्यम से एक संकल्पबद्ध तरीके से, जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4 वर्गों में देश को और देश की शक्ति को नई शक्ति, नई ऊर्जा के रूप में बढ़ाने का काम किया है कि हमारे देश में किसान जो अन्नदाता है, हमारी जो महिलाएं मातृशक्ति, नारी शक्ति है, हमारी युवा ताकत है और उसी तरीके से जो गरीब कल्याण, जहां हम अनाज के उत्पादन को बढ़ा रहे हैं, वहीं उनके साथ साथ ही उस अनाज को हम गरीबों तक, आज देश का या दुनिया का यह पहला ऐसा देश है कि 81 करोड़ लोगों तक मुफ्त राशन पहुंचाने का लक्ष्य को पूरा करते हुए नया कीर्तिमान, नया इतिहास और इस चुनौती को एक साथ मुकाबला करने का लक्ष्य को पूरा किया है।